चलो बेटा कैसे हो। अपना जो लास्ट लेक्चर हुआ था थर्मोडायनेमिक्स का, उसमें हमने बात की थी बच्चों, यानी वर्क की अपन ने बात की थी, कार्य की अपन बात कर रहे थे, वर्क क्या होता है और कैसे होता है। क्लियर। फिर अपन ने बात की थी अलग अलग कंडीशंस के अकॉर्डिंग, जैसे नॉर्मली जो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, W = -P del V। लेकिन मैंने क्या कहा था, सारे क्वेश्चन इसी फॉर्मूले पे हो कोई ज़रूरी नहीं है। अलग अलग कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें क्या करेगा, अलग अलग टाइप से वर्क की कंडीशन देगा, कैसे करना है। ओके, सबसे पहले जैसे अपन ने क्या कहा था, अगर कोई केमिकल रिएक्शन हमें दे रखी हो तो वर्क डन कैसे कैलकुलेट करना है, याद है ना। अपन क्या करते हैं, वर्क केमिकल रिएक्शन के लिए W = -del Ng/RT, काम खत्म। आइसोबारिक प्रोसेस के लिए जो नॉर्मल कॉन्सेप्ट है वही यूज करेंगे। आइसोबारिक प्रेशर कांस्टेंट तो W = -P external del V। क्लियर। आइसोकोरिक प्रोसेस है, वॉल्यूम कांस्टेंट del V 0, वर्क डन 0। क्लियर। फिर अपन ने बात की थी वर्क डन इन क्या, आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करें तो यानी समतापी प्रक्रम के लिए दो कंडीशन देगा, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। क्लियर। रिवर्सिबल में हमारे पास क्या आया था, W = -2.303 nRT log P1/P2, याद है ना। और वॉल्यूम की बात करें तो क्या कहेंगे, W = -2.303 nRT log V2/V1। क्लियर। कंफ्यूजन हो सकता है क्या, V2/V1 होगा, V1/V2 होगा, P1/P2 या P2/P1। तो मैंने तरीका बताया था, याद है ना बेटा। P4 पहले वाला प्रेशर यानी P1 पहले कर देना, काम खत्म। क्लियर। फिर अपन ने क्या कहा था, एक कंडीशन अपने और देखी थी, नंबर 5 कौन सा, एडियाबेटिक वाला। क्लियर। एडियाबेटिक प्रोसेस में वर्क डन के लिए क्या कहा था, W = nR del T upon gamma -1। क्लियर। ठीक है। या फिर क्या करेंगे, P2 V2 - P1 V1 upon gamma -1। क्लियर। बात समझ में आई थी बेटा यहाँ तक। तो कहने का मतलब क्या है, वर्क डन की अपन ने 5 कंडीशन डिस्कस कर ली थी। कौन सा, केमिकल रिएक्शन, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल और एडियाबेटिक। ओके, एक लास्ट कंडीशन और डिस्कस करते हैं बेटा। नंबर 6 लिखो, वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस, यानी चक्रीय प्रक्रम में किया गया कार्य, वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस। और इसकी एक खास बात ध्यान रखना बेटा, फॉर PV यानी प्रेशर और वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में, फॉर PV कर्व। ठीक है। PV वक्र के लिए लिख लिए। चलो बेटा खासकर ध्यान रखना। देखो बच्चा कहेगा सर ये क्यों लिखा है, तो मैंने क्या कहा था, मेनली तो वर्क को अपन क्या करते हैं, प्रेशर और वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में ही कंसिडर करते हैं। क्लियर। और एक बात मैंने और कही थी, क्या, अपनी जो केमिस्ट्री का पार्ट है थर्मोडायनेमिक्स का, उसमें तो क्या करते हैं, वर्क पे कोई ज़्यादा अलग अलग टाइप की कंडीशन नहीं देगा। साइक्लिक प्रोसेस के लिए खासकर बोल रहा हूँ। हाँ, अदर कंडीशन दे सकता है क्या, आइसोथर्मल वाली, आइसोकोरिक वाली, ये वो। लेकिन फिजिक्स में क्या होता है बेटा, ओनली PV के बीच में ग्राफ ना देके अलग अलग कंडीशन में दे देगा, T और P के बीच में, P और क्या, P यानी V और T के बीच में, यानी अलग अलग कंडीशन हमें देके, ग्राफ देके फिर हमें पूछेगा यानी वर्क डन क्या होगा। तो क्या करेंगे, जो ग्राफ दे रखा फिजिक्स में थोड़ा और इसी डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं। तो क्या होता है, अलग अलग कंडीशन में A से B तक कैसा है, आइसोबारिक वाली कंडीशन है तो आइसोबारिक के लिए वर्क कैलकुलेट कर लो। B से C के लिए आइसोकोरिक है तो B से C के लिए वर्क इतना होगा। C से D के लिए क्या, आइसोथर्मल है तो यहाँ से यहाँ वर्क इतना होगा। फिर इनिशियल और फाइनल का क्या करते हैं, जहाँ से जहाँ तक जो चेंज हो रहा है सभी का सम करते हुए, योग करते हुए टोटल वर्क आता है। क्लियर। लेकिन केमिस्ट्री में अपने इतनी माथापच्ची नहीं करवाता, यहाँ नॉर्मल सी कंडीशन देके साइक्लिक प्रोसेस के लिए वर्क पूछता है। क्लियर। फिजिक्स के अकॉर्डिंग बाय द वे जेई लेवल पे कोई क्वेश्चन मिल जाए, मिलेगा नहीं, लेकिन बाय द वे कहीं पर ऐसा देखो तो तरीका क्या है, जैसे मैंने बताया था A से B के लिए अगर आइसोबारिक है तो आइसोबारिक में कैसे करते हैं ये हमने समझा है। B से C के लिए आइसोकोरिक है, यहाँ से यहाँ तक आइसोकोरिक के अकॉर्डिंग वर्क कैलकुलेट कर लो। C से D तक आइसोथर्मल है तो आइसोथर्मल के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर लो। कहने का मतलब क्या, अलग अलग कंडीशन में कैलकुलेट करके सभी का सम कर देंगे, योग कर देंगे। क्लियर। टोटल वर्क डन आ जाएगा। ओके बेटा। लेकिन यहाँ पर क्या कहा, नॉर्मल सा पूछेगा साइक्लिक प्रोसेस के लिए अपनी केमिस्ट्री में, तो इसके लिए कैसे करना है बच्चों, ध्यान रखना। ये कॉन्सेप्ट क्या होता है, W = प्लस माइनस क्या करेंगे, एरिया ऑफ साइकिल। क्या कहा, एरिया ऑफ साइकिल, यानी क्या कहा, प्लस माइनस चक्र का क्षेत्रफल। चक्रीय प्रक्रम की बात कर रहे हैं तो क्या होगा, जो साइकिल है उसका क्या करना है, एरिया कैलकुलेट करना है। ओके। बच्चा कहेगा सर यहाँ पर ये प्लस माइनस, ये आपने क्या लिखा है, तो ध्यान रखना यहाँ पर वर्क क्या आ सकता है, प्लस के साथ भी आ सकता है और माइनस के साथ भी आ सकता है। ओके। बच्चा कहेगा सर
प्लस कब आएगा और माइनस कब आएगा। तो साइकिल हमें जो दे रखा है, चक्र हमें दे रखा है, उसकी डायरेक्शन है कैसे है, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है बेटा। ओके, तो प्लस तो कब काम में लेना, फॉर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्या कहा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन की बात कर रहा है तो क्या होगा बेटा, प्लस का साइन यूज करते हैं। माइनस कब लेना है बच्चों, फॉर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन अगर है तो उस कंडीशन में क्या लेते हैं, माइनस का साइन यूज करते हैं। ओके, बच्चा कहेगा सर कैसे, तो फॉर एग्जाम्पल ध्यान रखना बेटा, जैसे आपसे ये बोले ए से बी के रेस्पेक्ट में बात करें तो इसकी डायरेक्शन ये बोली है, वर्क की डायरेक्शन ये बोल रहा है क्या, ए से बी। क्या कहा, ए से बी। अब देखो ये डायरेक्शन कैसी है, यानी इस डायरेक्शन में देखो वर्क की डायरेक्शन कैसी है, क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज है तो डब्ल्यू क्या लेना है, नेगेटिव के साथ। क्लियर, ठीक है। और बाय द वे बच्चे को ध्यान नहीं रहे बेटा तो एक तरीका और याद रखना, कैसे, यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, देखो डायरेक्शन देखो, जिस डायरेक्शन में वर्क दे रखा है क्या करो, फिंगर को उसी डायरेक्शन में रोटेट करो। मैंने क्या कहा, यानी फिंगर को उसी डायरेक्शन में रोटेट करो। तो फिंगर को रोटेट करेंगे तो थंब की डायरेक्शन किधर आ रही है, पेज या बोर्ड के इनसाइड आ रही नहीं आ रही है, अरे डाउनवर्ड आ रहा है ना, यानी पेज के अंदर की तरफ, नीचे की दिशा में। इसका मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन है, नीचे की दिशा में है, तो क्या लेना है, माइनस के साथ यूज करना है। तो यहाँ पर डब्ल्यू क्या आएगा बेटा, डब्ल्यू इक्वल टू नेगेटिव लेना है। क्लियर, ठीक है। या फिर आपसे बोल दे बेटा, ये कंडीशन दे दे, मान लो वर्क की पोजीशन क्या बोल रहा है आपसे, ए से बी। अब डायरेक्शन आपको क्या दे रखी है, बी से ए दे रखी है। इस कंडीशन में हमारे पास वैल्यू तो आ ही जाएगी, W इक्वल टू 10, 20, 30 जो भी है आ जाएगा। लेकिन देखो डायरेक्शन कैसे देखेंगे, बच्चे को पता नहीं भी चले कि सर ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, तो बेटा देखो कैसे करेंगे, जो डायरेक्शन आपको दे रखी है क्या करो, फिंगर को रोटेट करो बेटा। अरे फिंगर को रोटेट करो, देखो फिंगर को रोटेट करोगे तो थंब की डायरेक्शन किधर आ रही है बच्चों, यानी क्या होगा, आउटसाइड, यानी अपर साइड, अपवर्ड डायरेक्शन में। इसका मतलब क्या होगा, पेज या बोर्ड के बाहर की दिशा में, अपवर्ड डायरेक्शन में। इसका मतलब क्या होगा, W क्या लेना है बच्चों, इस कंडीशन में पॉजिटिव लेना है। समझ में आ गया, क्लियर, ठीक है बच्चों। और एक बात और ध्यान रखना, खासकर मैंने यहाँ साइकिल बोला है बेटा, क्या कहा, मैंने यहाँ साइकिल बोला है तो चक्र बोला है। चक्र का मतलब ऐसा नहीं, ऐसा सर्कल हो यानी वृत्त हो, ये जरूरी नहीं है। मैंने क्या कहा था, यहाँ साइक्लिक प्रोसेस, पीछे भी एक बार नाम आया था। साइक्लिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है, घूम फिर के वहीं पर आ जाना। फिर सुन लेना, साइक्लिक प्रोसेस, चक्रीय परिक्रम का मतलब क्या, एक चक्र बना लेना, साइकिल बना लेना, मतलब घूम फिर के वहीं पर आ जाना। तो आपको डायग्राम में कैसा भी दे सकता है, कहने का मतलब क्या, साइक्लिक प्रोसेस ऐसा नहीं सिर्फ है आपको सर्कल ही देगा, वो कैसा भी दे सकता है, सर्कुलर हो सकता है, एलिप्टिकल हो सकता है, फिर क्या आपको अलग अलग कंडीशन, स्क्वायर फॉर्म में दे सकता है, रेक्टेंगुलर दे सकता है, ट्राइगोनल दे सकता है, हेक्सागोनल भी दे सकता है। ओके, मैंने क्या कहा, हिंदी में क्या कह सकते हैं, यानी वो क्या हो सकता है, वर्ताकार हो सकता है, दीर्घ वर्ताकार हो सकता है, वर्गाकार, आयताकार, त्रिकोणीय, षटकोणीय, कैसा भी साइकिल हमें दे सकता है। आ गया समझ में, क्योंकि साइक्लिक प्रोसेस का मतलब क्या है, घूम फिर के वहीं पर आ जाना। समझ में आ गया बेटा, क्लियर, नोट करो। फिर लिखाता हूँ लास्ट स्टेटमेंट जो मैंने बोला है। सॉरी, आवाज आ रही है बेटा, अब तो आ रही है ना। तो क्या कहेंगे, साइकिल में भी लिखो, जो लास्ट पॉइंट मैंने बोला था बेटा, लिखो, साइकिल में भी सर्कुलर
साइकिल में भी सर्कुलर कॉमा एलिप्टिकल, साइकिल में भी सर्कुलर कॉमा एलिप्टिकल कॉमा स्क्वायर कॉमा रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर कॉमा ट्राइगोनल, ट्राइगोनल कॉमा हेक्सागोनल, हेक्सागोनल। ओके ठीक है, हिंदी में लिखो बेटा, चक्र, चक्र, चक्र वर्ताकार, चक्र वर्ताकार कॉमा दीर्घ वर्ताकार, चक्र वर्ताकार कॉमा दीर्घ वर्ताकार कॉमा वर्गाकार, वर्गाकार कॉमा आयताकार कॉमा त्रिकोणीय, त्रिकोणीय, त्रिकोणीय कॉमा षटकोणीय, षटकोणीय, षटकोणीय हो सकता है, षटकोणीय हो सकता है। आया बेटा समझ में, यस और नो? तो ये ध्यान रखना बेटा, ये प्रोसेस अपन किस कंडीशन में यूज करेंगे, P और V के बीच में ग्राफ दिया जाए तो। अदर कंडीशन अगर मान लो T और P या फिर V और T अदर कंडीशन है तो क्या करेंगे, जैसा प्रोसेस है, जिस टाइप का प्रोसेस है उसी के अकॉर्डिंग कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। एक एक कंडीशन अपने डिस्कस की है, लेकिन खास बात ध्यान रखना, यहाँ पे जो क्या होगा, साइकिल होगा, इसका मतलब मैंने क्या कहा, कैसा भी हो सकता है। साइक्लिक का मतलब क्या है, घूम फिर के वहीं पर आ जाना। क्लियर? ठीक है, 10th तक की मैथमेटिक्स में काफी देखते हैं बेटा, इसका एरिया ये होगा, इसका एरिया ये होगा, बस जैसा आपको प्रोसेस दे रखा है। मैंने क्या कहा, जैसा आपको साइकिल दे रखा है, जैसा भी हो, चाहे किसी शेप में हो, चाहे ट्राइगोनल हो, चाहे रेक्टेंगुलर हो, हेक्सागोनल हो, या फिर स्क्वायर फॉर्म में हो, या फिर क्या सर्कुलर एलिप्टिकल, कैसा भी हो, जैसा आपको साइकिल दे रखा है उसी के एरिया का फॉर्मूला लगा के W आ जाएगा, वर्क डन आ जाएगा। बात समझ में आ गई? क्लियर? चलो बेटा, ये तो अपने बात की वर्क डन की अलग अलग कंडीशंस की। ओके, अब बात करते हैं इनको क्वेश्चंस में अप्लाई करते हैं बेटा, कैसे करना है, क्या करना है। ओके चलो स्टार्ट हो जाओ, क्वेश्चन लिखो। कैलकुलेट, कैलकुलेट, कैलकुलेट द वर्क डन, कैलकुलेट द वर्क डन, कैलकुलेट द वर्क डन, कैलकुलेट द वर्क डन ड्यूरिंग द वेपराइजेशन ऑफ, कैलकुलेट द वर्क डन ड्यूरिंग द वेपराइजेशन ऑफ 3 मोल water at 100 degree Celsius temperature. Calculate the work done during the vaporization of 3 mole water at 100 degree Celsius temperature. Okay, हिंदी में लिखो बेटा, लिखो 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर, 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर, 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर, 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर 3 मोल जल के वाष्पीकरण, 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर 3 मोल जल के वाष्पीकरण, 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर 3 मोल जल के वाष्पीकरण के दौरान किया गया कार्य ज्ञात करो, किया गया कार्य ज्ञात करो। लिख लिया बेटा। देखो कैसे करना है, क्या करना है, एक बात तो खास कर ध्यान रखना बच्चों, जैसे मैंने चाहे अपना जब काइनेटिक्स वाला पार्ट हो उसमें भी मैंने बताया था, और स्टार्टिंग में मैंने जैसे इलेक्ट्रो जैसे केमिस्ट्री में तो बताया नहीं बताया, लेकिन एटॉमिक में जरूर बताया था बेटा। देखो बच्चों कैसे कुछ कैलकुलेशंस होती है, उनको ईजी वे में करने की कुछ मेथड होती है जो अपने लिए बहुत क्या बेनिफिशियल होती है, फायदेमंद होती है बेटा। कैसे, एक चीज तो ध्यान रखना, जहां भी आपको ये मिले, क्योंकि हमें पता है वर्क के फॉर्मूले में कई जगह ये डाटा आया नहीं आया, अरे बार बार आता है, जहां लोग आ जाएगा ये तो आएगा ही आएगा बेटा, याद है ना। तो जहां भी 2.303 मल्टीप्लाई बाई 8.314 मिले तो क्या कर देना बेटा, 19.2 अपनी कॉपी के ऊपर जो स्पेस है वहां पर ये डाटा नोट कर लेना। ओके, कैलकुलेशंस को बहुत इजी बना देगा, क्योंकि मैंने क्या कहा, आप क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हो लेकिन किस तरीके से सोल्व कर रहे हो ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यानी एक्यूरेसी ज्यादा हो और क्या टाइम कम लगे। तो ध्यान रखना, जहां भी ये डाटा आए क्या करना, 19.2 यानी 19.2 लिख देना। ओके चलो बेटा देखो, अब बात करते हैं कैसे करना है, क्या करना है। जैसे बोला वैसे करते जाओ। इसमें क्या बोला है,
यानी 3 मोल वाटर का क्या कर रहा है, वेपराइजेशन कर रहा है। मैंने बताया भी था जहां वाटर के वेपराइजेशन की बात करें तो वाटर के वेपराइजेशन की रिएक्शन लिख देना बच्चों। ओके, क्या करेंगे, अगर वाटर के वेपराइजेशन की रिएक्शन लिखे तो हमें पता है बच्चों क्या लिखेंगे, H2O हमें पता है पहले किस फॉर्म में होगा, लिक्विड फॉर्म में। अब हमें पता अगर इसका वेपराइजेशन होगा तो क्या होगा, H2O लिक्विड से क्या बनेगा, वेपर यानी गैस बनेगी बेटा। यस और नो, क्लियर, ठीक है। रिएक्शन की बात आ रही, हमें किसके रेस्पेक्ट में बोला है बच्चों, 3 मोल की बात करा, कुछ नहीं बोलता तो रिएक्शन क्या लेते, अरे 1 मोल की लिखते या नहीं लिखते, 1 मोल की करते बेटा, लेकिन 3 मोल बोला है तो क्या करो, 3 मोल का वेपराइजेशन कर दो। समझ में आ गया, क्लियर, ठीक है बेटा। और मैंने क्या कहा था, जहां पर रिएक्शन की बात आ जाए तो वर्क डन कैसे कैलकुलेट करना है, W इक्वल टू क्या करना है बच्चों, माइनस डेल NG/RT। यस और नो, याद है ना, W इक्वल टू माइनस डेल NG/RT, क्लियर, ठीक है बेटा। यहां पर अपन क्या करेंगे, तो इस रिएक्शन के लिए डेल NG अगर देखें तो डेल NG हमें पता है NP माइनस NR, क्लियर। NP मोल्स ऑफ गैसेस प्रोडक्ट, ये कितने बेटा, 3 मोल है, तो क्या लिखेंगे 3 माइनस NR भी 3 कर दूंगा ना, नहीं, ये किस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है। हम कौन सा यूज करते हैं, गैसेस प्रोडक्ट है उसके मोल माइनस गैसेस रिएक्टेंट के मोल, तो क्या लिखेंगे 3 माइनस 0, क्योंकि रिएक्टेंट क्या है, लिक्विड फॉर्म में है, लिक्विड वाला यूज करते हैं क्या, नो बेटा। ओके, इसका मतलब कितने मोल आ गए रही है, 3 आ गए, क्लियर। डेल NG की वैल्यू अगर मेरे पास ये आ गई तो वैल्यू पुट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो W इक्वल टू क्या, माइनस डेल NG कितना आ रहा, 3, R की वैल्यू क्या करेंगे 8.314 मल्टीप्लाई बाय T, टेम्परेचर मुझे कितना दे रखा है बेटा 100 डिग्री सेल्सियस, लेकिन यूज किस में करना है, केल्विन में, तो क्या करेंगे बेटा 273 अगर ऐड करें तो कितना हो जाएगा 373। यस और नो, अरे बात समझ में आ गई, क्लियर, ठीक है बेटा। इसे अगर अपन करें बच्चों तो देखो कैसे कर सकते हैं, अप्रोक्स वाली मेथड से अगर मैं करूं तो देखो बेटा इजी वे में कैसे करना है। इसे अगर हम करें तो हमें पता कितना आता है, 8 को 3 से करें तो हमें पता कितना आता है 24, और हमें पता इसे ऑलमोस्ट करें तो कितना आएगा बेटा, अरे 25 आएगा या नहीं आएगा, 25 मल्टीप्लाई कितना है बेटा 373। यस और नो, क्लियर, ठीक है बेटा। देखो ऑलमोस्ट वाले मेथड से करें तो कैसे, अगर ये 400 होता, मैंने क्या कहा, अगर ये 400 होता तो हमें पता है बच्चों क्या करते, 400 के रेस्पेक्ट में तो अपना आंसर कितना आता, ऑलमोस्ट कर लेना। अगर 400 को मैं 25 से करता तो बेटा मेरे पास ये कितना आता, अरे 100 और क्या आता बेटा, यानी आगे 20 करते नहीं करते, मैंने क्या कहा, ये तो कितना हो गया 24, क्लियर। 24 की अगर मैं बात करूं बेटा तो इसको मैंने सोल्व किया तो 25, अब 373 है, एग्जैक्ट करके टाइम पास करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं इसे 400 करता, देखो 400 करता तो 400, तो 4 को 25 से करता तो कितना आता 100, लेकिन मुझे पता है बच्चों ये 400 से कम है, इसका मतलब 100 से कम वैल्यू आएगी या नहीं आएगी। अरे मैंने क्या कहा समझ में आया, इजी वे में देखना, अगर 400 है तो 4 को 25 से करता कितना आता 100, आगे 20 इसकी और हो जाती, यस और नो होती बेटा। लेकिन मुझे पता है 400 होने पर ये रिजल्ट आता, लेकिन ये रिजल्ट 400 से कम है या नहीं है, यानी अप्रोक्स वो आंसर आएगा जिसकी वैल्यू क्या हो, इससे कम हो बेटा। समझ में आ गया, यानी इसको समथिंग मैं कितना मान रहा हूं बेटा 95 मान लो बेटा, यानी 100 की जगह क्या 95 100। समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं, यस और नो, ऑलमोस्ट मान के कर लेना बेटा। तो ये कितना आ जाएगा -95 100, और किस में आ जाएगा, जूल में आएगा बेटा, क्लियर। और क्या करें, अगर किलो जूल में करें तो क्या करेंगे -9500 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ किलो जूल। बात समझ में आ रही है बेटा, तो ऑलमोस्ट कितना आ गया 9.5 किलो जूल। समझ में आया कैसे किया, क्लियर, यस और नो, आंसर आया बच्चों का। तो कैलकुलेशन बेटा अप्रॉक्स मेथड से कर लेना, इजी रहेगा, ठीक है। कितना आ रहा है निकिता, ठीक है बेटा, आयुष ठीक है, पूजा ठीक है, निकिता सैनी ठीक है, आयुष ठीक है बेटा, हर्षित ठीक है, प्रज्ञा ठीक है बेटा, मनीषा ठीक है। ऑलमोस्ट कर लेना बेटा, देख लेना कितना आता है क्या आता है। 9.2 आ रहा है क्या ये, चलो 9.2 आ रहा तो 9.2 कर लेना, देख लेना, कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन किस टाइप से दे रखा उसके अकॉर्डिंग कर लेना। चलो बेटा, कर लिए नोट। अरे कर लिए क्या, बुझाने दे, चलो
चलो बेटा आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, लिखो फटाफट लिखो। 2 मोल जिंक, 2 मोल जिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, 2 मोल जिंक इज रिएक्ट विद, 2 मोल जिंक इज रिएक्ट विद, 2 मोल जिंक इज रिएक्ट विद dilute HCl, 2 मोल जिंक इज रिएक्ट विद dilute HCl, 2 मोल जिंक is react with dilute HCl. Then calculate the work done. Then calculate the work done in this process. Then calculate the work done in this process at 25 degrees Celsius temperature. Then calculate the work done in this process at 25 degree Celsius temperature. ओके ठीक है, हिंदी में लिखो बेटा। 2 मोल जिंक, 2 मोल जिंक, 2 मोल जिंक तनु HCl से क्रिया करती है, 2 मोल जिंक तनु HCl से क्रिया करती है। दो मोल जिंक तनु HCl से क्रिया करती है तो इस प्रक्रम के दौरान, तो इस प्रक्रम के दौरान 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर, तो इस प्रक्रम के दौरान 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर किया गया कार्य ज्ञात करो। तो इस प्रक्रम के दौरान 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर किया गया कार्य ज्ञात करो। लिख लिया बेटा, जैसे बोल रहा है वैसे करते जाओ। सबसे पहले इसने क्या बोला बच्चों, देखो ये क्या बोल रहा है, 2 मोल जिंक की बात करा, तो जैसे बोल रहा है वैसे रिएक्शन करवा दो। जिंक हमें पता है मेटल होती है, कुछ नहीं बोला तो सॉलिड फॉर्म में लिखेंगे बेटा, ठीक है। और किससे रिएक्शन कर रहा है, HCl की बात करा, हमें पता है एक्वा सॉल्यूशन होगा, क्लियर, ठीक है। अब हमें पता है बच्चों, देखो जिंक क्या करेगा, HCl के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है बेटा, ZnCl2, ठीक है, एक्वस। और हमें पता है साथ में देखो, अगर हाइड्रोजन को यहाँ से रिप्लेस करेगा तो क्या बनेगा, H2 गैस बनेगी या नहीं बनेगी, बनेगी। रिएक्शन को बैलेंस कर लो। बच्चा कहेगा सर इसकी क्या जरूरत है, डेल NG कैलकुलेट करने में हमें पता है कोफिशिएंट मोल का रोल होगा या नहीं होगा, होगा बेटा, क्लियर। तो देखो 2 मोल जिंक था, 2 मोल जिंक था, तो एक बात तो श्योर है यहाँ पर 2 होगा, यस और नो, क्लियर। अब देखो क्लोरीन कितना है, 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना हो गया, टोटल कितना है बेटा 4, तो क्या करो 4 HCl कर दो, यस और नो। अब हमें पता है देखो HCl क्लोरीन कितना हो गया बेटा 4 हो गया, तो हाइड्रोजन कितना है 4, जबकि यहाँ हाइड्रोजन कितना है 2, तो इसको भी क्या करूंगा मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, यस और नो। बच्चा कहेगा सर ये कैसे किया, किसी बच्चे को नहीं ध्यान है तो फिर सुन लेना इस बात को। केमिकल रिएक्शन का मेनली रूल क्या होता है, बिफोर रिएक्शन आफ्टर रिएक्शन नंबर ऑफ एटम का इक्वल होना। मैंने क्या कहा, एरो से पहले और एरो के बाद, अभिक्रिया से पहले और अभिक्रिया के बाद परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। कैसे, जिंक के कितने एटम है, 2 है, तो यहाँ भी 2 कर दो, क्लियर। देखो क्लोरीन के कितने हो गए, जिंक को बैलेंस करने के चक्कर में क्लोरीन कितने हो गए 4, तो यहाँ मैंने 4 किया है क्लोरीन को 4 करने के लिए, क्लियर। अब क्लोरीन को बैलेंस करने के चक्कर में हाइड्रोजन कितना हो गया 4, तो देखो 1H2 बनेगा, तो 2 हाइड्रोजन है तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया, समझ में आ गया, क्लियर। चलो बेटा देखो अब बात करें तो मैंने क्या कहा, रिएक्शन देखते ही हमें पता वर्क डन क्या होता है बेटा, माइनस डेल NG RT, यस और नो। तो वही डेल NG कैलकुलेट करेंगे, हमें पता है डेल NG क्या होता है, NP माइनस NR, यस और नो। NP मोल्स ऑफ गैसेस प्रोडक्ट, बच्चों इसको यूज करेंगे क्या, नहीं बेटा, एक्वस फॉर्म है, ध्यान रखना बेटा, इसको यूज नहीं करना, ओनली किसको यूज करना है, 2H2 गैसेस फॉर्म है, क्लियर। तो क्या करेंगे 2 माइनस गैसेस रिएक्टेंट है, ये देखो किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है, इसे यूज करेंगे क्या, नहीं। और इसको यूज करेंगे क्या, एक्वस है, नहीं बेटा, आ गया समझ में, तो ये ध्यान रखना, क्लियर। फिर बोल रहा हूं इस बात को सुन लेना, डेल NG इसका मतलब भी क्या होता है, डेल NG, डेल मतलब डिफरेंस, अंतर, N मतलब किसका डिफरेंस, मोल का डिफरेंस, मोलों का अंतर, G4 कौन से मोल, गैसेस, समझ में आ गया, क्लियर। गैस वाले ही आपको यूज करने हैं, तो क्या करेंगे बेटा, तो इधर देखो न ये गैस में न ये गैस में, तो 2 - 0 मतलब कितना हो जाएगा
2, यस और नो। डेल एन जी की वैल्यू आ गई, अब वैल्यू पुट करो बेटा, W इक्वल टू माइनस ऐसा कैसा, डेल एन जी कितना 2, R की वैल्यू पुट करेंगे 8.314 मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर 25 बोला है बच्चों, तो कितना हो जाएगा रे, अरे 298, यस और नो। 273 ऐड करेंगे या नहीं करेंगे, करेंगे बेटा, क्लियर। चलो बेटा इसे अगर अपन करें तो देखो ऑलमोस्ट वाले मेथड से कर लेना। कैसे बच्चों, इसे अगर करें तो हमें पता कितना आता है, अरे देखो 2 को ऐड से करें कितना 16.6 आता नहीं आता, अरे 16.6 से अब हमें पता 16 को क्या करूंगा 298 की जगह 300 मान लो बेटा, ठीक है। अगर ये 300 होता तो 16 को 300 से करने पर कितना आता है बेटा 48, यस और नो। और 300 यानी 16 को 3 से करूंगा तो 48, आगे 20 तो क्या लिखूंगा मैं -4800, और ये वैल्यू किस में आएगी, जूल के साथ आएगी, यस और नो। अरे बात समझ में आ गई, क्लियर। ऑलमोस्ट कर लेना, ऑप्शन अगर पास हो तो ही टाइम वेस्ट करना है एग्जैक्ट करके, अदरवाइज मैं तो करके ही रहूंगा, कोई माथापच्ची की जरूरत नहीं है, ऐसा मत करना, क्लियर। यानी ऑलमोस्ट अपना आंसर आ जाएगा। और वही अगर बाय द ऑप्शन किलो जूल में दे रखा है बेटा तो क्या करेंगे 4800 और मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे 10⁻³ किलो जूल। ध्यान है ना, किलो हटाने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई और लगाने के लिए 1000 से डिवाइड, 1000 से डिवाइड यानी 10⁻³ से मल्टीप्लाई, क्लियर। तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा बेटा -4.8 किलो जूल। समझ में आ गया, क्लियर, नोट करो। किसी का किसके, ठीक है निकिता, ठीक है बेटा। प्रधानाचार्य बेटा साइन ध्यान रखना, आयुष -5 किलो जूल, ठीक है बेटा, माफ कर दिया तुझे। प्रेम ठीक है बेटा, हर्षित ठीक है, मनीषा ठीक है, गौरव ठीक है बेटा। चलो बेटा कर लिए नोट, नहीं किया फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया क्या। चलो तो ये अपने बात की बेटा, क्या अगर हमें नॉर्मली क्या रिएक्शन के रेस्पेक्ट में अगर हमें वर्क डन पूछे तो हमें कैसे करना है, क्या करना है। अरे बात समझ में आ गई क्या, क्लियर। चलो बेटा आगे बात करते हैं। अब जो हमने वर्क के अलग अलग कंडीशंस के अकॉर्डिंग और भी कई सारे फॉर्मूले लिखे थे घुमा फिरा के, उन पे डिस्कस करते हैं कैसे करना है, क्या करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो बेटा, लिखो 1 मोल आइडियल गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो 1 मोल आइडियल गैस, 1 मोल आइडियल गैस, 1 मोल आइडियल गैस is compressed, 1 mole ideal gas is compressed from 1.01 multiplied by 10⁵ Newton per meter square. 1 mole ideal gas is compressed from 1.01, बोर्ड पे डाटा कंफर्म कर लेना बेटा, 1.01 multiplied by 10⁵ Newton per meter square to 5.05 multiplied by 10⁵ Newton per meter square. Pressure 1 mole ideal gas is compressed from 1.01 multiplied by 10⁵ Newton per meter square to 5.05 multiplied by 10⁵ Newton per meter square. Pressure at 27 degrees Celsius temperature, 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 then calculate the work done during this process, then calculate the work done during this process, calculate the work done during this process, calculate the work done during this process. हिंदी में लिखो बेटा, 1 मोल आदर्श गैस को 1 मोल आदर्श गैस को 1.01 गुणा 10 की घात 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से 5.05 गुणा 10 की घात 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दाब तक 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर संपीड़ित किया जाता है।
27 डिग्री सेल्सियस ताप पर संपीड़ित किया जाता है, 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर संपीड़ित किया जाता है, तो इस प्रक्रम के दौरान किया गया कार्य ज्ञात करो। तो इस प्रक्रम के दौरान किया गया कार्य ज्ञात करो। लिख लिया बेटा। सबसे पहले देखो बेटा, वैसे तो वर्क की कई सारी कंडीशन है, लेकिन बच्चे के दिमाग में आनी चाहिए कि मैं कैसे अप्लाई कर सकता हूं। तो देखो इसमें क्या हमें दे रखा है, देखो मोल दे रखे हैं, क्वेश्चन की लैंग्वेज को कैच करो। मोल दे रखे हैं, एक प्रेशर ये दे रखा है, दूसरा प्रेशर ये दे रखा है, और एक हमें फिक्स टेम्परेचर दे रखा है। बस ये बात बच्चे के दिमाग में स्ट्राइक करनी चाहिए। क्या इसका मतलब, एक हमें टेम्परेचर दे रखा है, दो टाइप के प्रेशर दे रखे हैं, ठीक है। इसका मतलब एक टेम्परेचर मुझे दे रखा है, मतलब टेम्परेचर क्या है, फिक्स है, कॉन्स्टेंट है, यस और नो, यानी आइसोथर्मल समतापी वाली कंडीशन है या नहीं है क्लियर, ठीक है। और समतापी वाली कंडीशन है तो मुझे क्या, दो प्रेशर दे रखे हैं, इसका मतलब मैं फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूं, नहीं कर सकता हूं, कर सकता हूं। और बच्चा कहेगा सर आपने कहा था कि समतापी जो होता है आइसोथर्मल होता है, उसमें दो कंडीशन होती है, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय, कौन सा काम में लूं। तो मैंने क्या कहा था, अगर चिल्ला कर बोले रिवर्सिबल इरिवर्सिबल तो ठीक है, कुछ भी नहीं बोले तो क्या मान के करते हैं बेटा, रिवर्सिबल मान के ही करते हैं, उत्क्रमणीय मान के अप्लाई करते हैं। ध्यान है ना, एक एक चीज मैंने लिखाई है जहां क्वेश्चन में काम आएगी। तो सबसे पहले फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे बेटा। W क्या होता है, -2.303, क्या लिखेंगे, nRT log, क्या लिखूंगा बेटा, P2/P1 कर दूं ना, नहीं, मैंने क्या कहा था, P4 पहले, कंफ्यूज होते टाइम नहीं लगेगा बेटा। क्या हमें पता V2/V1 आएगा या P2/P1, P1/P2, P4 पहले, इसका मतलब क्या होगा, पहले वाला प्रेशर पहले होगा, यानी P1/P2, यस और नो, क्लियर, ठीक है बेटा। अब अगर बात करें तो क्या करेंगे, -2.303, बच्चों देखो वैल्यू पुट करो, n बच्चों कितना मोल है, 1 मोल है, क्लियर, ठीक है। इसकी बात करूं बेटा, देखो r हमें पता है, जूल वाली वैल्यू अप्लाई कर दो, 8.314 जूल पर मोल इनटू केल्विन मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर। टेम्परेचर देखो कितना दे रखा है, 27 डिग्री सेल्सियस, यानी क्या हो गया, 300 केल्विन, मल्टीप्लाई बाय लॉग पहले वाला प्रेशर कितना दे रखा है, 1.01 मल्टीप्लाई बाय 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। और दूसरा कितना दे रखा है बेटा, 5.05 मल्टीप्लाई बाय 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसीलिए मैं यूनिट्स लिख नहीं रहा हूं हर क्वेश्चन में, क्योंकि यूनिट्स की कोई दिक्कत नहीं है, जहां यूनिट कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ेगी वहां मैं जरूर लिखूंगा। बोर्ड पे बच्चों देखो टाइम भी कम है अपने पास, और बोर्ड पे स्पेस भी कम है, इस वजह से मैं यूनिट से जानबूझ के नहीं लिख रहा था किसी भी क्वेश्चन में, ओके, क्योंकि जहां कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ेगी वही लिखेंगे। तो देखो बेटा, यूनिट्स की बात करें, मोल से मोल को उड़ा दो, केल्विन से केल्विन को उड़ा दो, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये इनको भी उड़ा सकते हैं। मैंने क्या कहा बेटा, देखो मैंने जानबूझ के प्रेशर वाली यूनिट जरूर लिखी है। बच्चा क्या करेगा, बच्चा अगर टाइम पास करे, सर ये तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में है, इसे मैं एटीएम या बार में कन्वर्ट करूं क्या, कोई जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि हमें पता है दोनों प्रेशर क्या आएगा, रेशियो में आएगा, P1/P2, तो दोनों यूनिट सेम है, तो कैंसिल आउट होगी या नहीं होगी, होगी। तो आपको कन्वर्ट करके टाइम पास करने की जरूरत नहीं है बेटा, ध्यान रखना, क्लियर, ठीक है बच्चों। देखो क्या करेंगे, 10⁵ से इससे इसको उड़ा दो बेटा, और ये कितना होगा, ये 5 टाइम डिवाइड होगा या नहीं होगा, होगा बच्चों। तो देखो अब अपने पास क्या बच गया, -2.303, इधर कितना है 1, ये कितना है 8.314 मल्टीप्लाई बाय 300 बच गया, मल्टीप्लाई बाय लॉग है, लॉग ऊपर 1 और ये 5, और ये क्या बच गया हमारे पास, देखो ये जूल बच गया बेटा, क्लियर, बात समझ में आई क्या। अब अपनी स्टाइल में बेटा देखो वही अपनी चाणक्य नीति से सोल्व करेंगे, कैसे, 2.303 को 8.314 से करें। मैंने क्या कहा था, इसको तो क्या लिख देना, 19.2, यस और नो, आगे क्या है बेटा 300 मल्टीप्लाई बाई, और देखो बच्चों क्या करेंगे, log 1/5 है, अगर इसे मैं log 5 बनाऊं तो साइन क्या हो जाएगा, अरे माइनस का होगा या नहीं होगा, माइनस log x अपॉन y क्या लिखते हैं, तो प्लस log y अपॉन x, याद है ना, log के साथ वाली वैल्यू को अगर इन्वर्स करना है तो साइन क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं बेटा, क्लियर, ठीक है। अब हमें पता है बच्चों, देखो इसे अगर सोल्व करें तो क्या होगा, देखो रे इसकी बात करिए तो क्या करना है बेटा, देखो माइनस से माइनस को उड़ा सकता हूं, नहीं उड़ा सकता हूं, माइनस से माइनस को उड़ा दो, ठीक है बेटा, प्लस के साथ आ जाएगा, तो 19.2 और हमें पता है बच्चों अगर किससे करें 3 से, 19 को 3 से करें कितना आता है बेटा, अरे 57 आता है, नहीं आता, ऑलमोस्ट कितना आ गया 57, आगे क्या है 20, यस और नो, क्लियर। और हमें पता है बेटा log 5 कितना होता है
0.7, आगे क्या है जूल। बात समझ में आ रही है। इस डेसिमल को बेटा क्या करें, इस 0 से उड़ा दें तो हमारे पास क्या बच गया। अब देखो W वर्क डन इसको तो ऑलमोस्ट कितना आ जाएगा, अगर ये 670 होता है, अरे 570 को ऑलमोस्ट क्या मान सकता हूं मैं 600। मैंने क्या कहा, इसको अगर क्या 570 से 600 मान के करते तो हमें पता है बच्चों 7 को 6 से करें कितना आता है 4200 आता है। यस और नो। मैंने क्या कहा, अगर 600 मान के करते तो 7 को 6 से मल्टीप्लाई करते कितना आता है 42, आगे क्या है 00, लेकिन हमें पता है बच्चों 600 से कम है या नहीं है। इसका मतलब है क्या, अरे 4200 से थोड़ा कम वाला ऑप्शन होगा। समझ में आया। ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट मैं क्या कह सकता हूं बेटा 4000 जूल। समझ में आ रहा है कैसे कर रहा हूं, क्लियर। यस और नो। ये ध्यान रखना बेटा, आपको ऑलमोस्ट यानी कैलकुलेट करने के लिए कैसे चाणक्य नीति थोड़ा दिमाग काम में लेना है ऑप्शन मैच करने के लिए, वरना एग्जैक्ट सोल्व करने बैठ जाओगे तो बैठे ही रह जाओगे, ये ध्यान रखना। ओके, तो क्या करेंगे यहां से ऑलमोस्ट क्या कर सकते हैं 4000 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ किलो जूल। -3 बेटा इसको उड़ा दो तो ये क्या हो जाएगा 4 किलो जूल ऑलमोस्ट आ जाएगा। अब चाहे 3.8 या 3.9 समथिंग हो, चाहे 4.1 समथिंग हो, जो होगा वही आंसर होगा। बच्चा कहेगा सर 3.9 4.1 दोनों हो तो कौन सा करेंगे, जय माता दी से करेंगे क्या, नहीं माता जी पिताजी धोखे दे जाएंगे बेटा। खुद के कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखना क्या, तो जो एग्जैक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग फिर हमें वो करना है। क्लियर, नोट करो फटाफट। आंसर आएगा किसी के बेटा, आंसर आएगा किसके आंसर आए, प्रेम, सॉरी कोई बात नहीं बेटा। निकिता 3.9, प्रेम -4.3, कोई बात नहीं बेटा। आर्यन ठीक है 4, निकिता ठीक है, आयुष सॉरी 4000, पीछे वाले की माफ़ी है आयुष या नए वाले किस्म की, नए वाले की है क्या, मनीषा 4 किलो जूल, प्रज्ञा ठीक है बेटा। बिल्कुल बेटा कर सकते हो, 25/3 भी कर सकते हो बेटा, लेकिन उससे भी जी है डायरेक्टली करो तुम, फिर डिवाइड करो डायरेक्टली इसको 19.2 कर देना, 19 के समथिंग कर देना, बिल्कुल कर सकते हो। जैसे इजी लगे कैलकुलेशन वैसे ही कर सकते हो, ये नहीं बेटा अपन ने बताया वैसे ही करो। आपको अगर और थोड़ा इजी मेथड अगर ध्यान है कोई दिक्कत नहीं, वो भी अप्लाई कर सकते हो, नो टेंशन। बस आंसर ध्यान रखना कैसे मुझे आंसर कैलकुलेट करना है, लास्ट में क्या करना है नोट करो फटाफट। बाकी बच्चे आंसर क्यों नहीं आ रहे रे, दीपिका आंसर क्यों नहीं आ रहा, दूरदृष्टि, कुमकुम, बाकी बच्चे भी आंसर दो। पूजा अरे कहाँ रे तू, आंसर नहीं आ रहा। प्रदीप क्या कर रहा है बेटा, रितु आंसर आना चाहिए बेटा, और विकास पुरुषोत्तम क्या कर रहा है रे बावड़े, आंसर दिया कर। चलो कर लिया क्या, चलो बेटा मुझे आने दे। हेलो देखो बेटा एक बच्चे का आंसर आया, किसका, रितु का आया क्या, एक मैसेज आया है, क्या आया, क्या करो बेटा, सर एक्सपेंशन में वर्क डन ऑलवेज नेगेटिव होगा क्या, बिल्कुल बेटा ये ध्यान रखना। तो देखो क्या कर रहा है, अगर कंप्रेशन की बात कर रहा है बेटा, देखो क्या कहा कंप्रेशन की बात कर रहा है, अगर हम गैस को कंप्रेस कर रहे हैं तो मैंने क्या कहा वर्क डन ऑन सिस्टम, यस और नो, अरे वर्क डन है ऑन सिस्टम, सिस्टम पर वर्क करेंगे W पॉजिटिव, यस और नो, तो फाइनल आंसर पॉजिटिव आएगा जैसे अभी आया, क्लियर, प्लस के साथ आएगा। ये छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखना, क्योंकि फिजिक्स और फिजिकल में आपको क्या ऐसे 2-3 क्वेश्चन जरूर मिल जाते हैं जिनका डाटा सेम होता है लेकिन साइन चेंज करके आपसे गलती करवा देगा बेटा,
ध्यान रखना। क्लियर? मैंने क्या कहा, अगर कंप्रेशन हो, सीधी सी बात है, कंप्रेस कब करेंगे, जब गैसेस सिस्टम के ऊपर बाहर से कोई एक्स्ट्रा प्रेशर वगैरह लगाएगा। इसका मतलब क्या, सिस्टम पर प्रेशर लग रहा है, यानी वर्क डन ऑन सिस्टम। यस और नो, डब्ल्यू पॉजिटिव आएगा। क्लियर? ठीक है। लेकिन एक्सपेंशन कब होगा, जब वॉल्यूम इंक्रीज हो। ठीक है, वॉल्यूम इंक्रीज कब होगा, जब गैसेस मॉलिक्यूल खुद एनर्जी अप्लाई करेंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे। इसका मतलब क्या होगा, अरे सीधी सी बात है, जो वॉल या मान लो जो वॉल होती है, लेयर होती है, गैसेस मॉलिक्यूल खुद उस पर एनर्जी अप्लाई करेंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे, प्रेशर अप्लाई करेंगे, तभी तो क्या होगा, एक्सपेंशन होगा। नॉर्मली क्या कहेंगे, मेजर रोल होता है उसके थ्रू, तो क्या कहते हैं, वर्क डन है बाय सिस्टम का रोल होता है बेटा वहां पर। बात समझ में आई क्या, वर्क डन है बाय सिस्टम। क्यों, एक्सपेंशन कब होगा, एक्सपेंशन तब होगा बेटा जब एक्सटर्नल प्रेशर कम है और इंटरनल प्रेशर ज्यादा है, अरे तभी तो एक्सपेंशन होगा। इसका मतलब क्या, एक्सटर्नल प्रेशर कम है, ऊपर से लगने वाला प्रेशर, वो डायग्राम याद है ना, एक्सटर्नल प्रेशर कम है, इंटरनल प्रेशर गैस के अंदर से लगने वाला प्रेशर क्या है, ज्यादा है, और जो ज्यादा होता है वही तो डोमिनेंट होता है बेटा। यस और नो? इसका मतलब इंटरनल प्रेशर, गैस का प्रेशर ज्यादा है तो वो क्या होगा, डोमिनेट करेगा, यानी वर्क डन बाय सिस्टम वाला कंसीडर होगा। यस और नो? और वर्क डन बाय सिस्टम है तो डब्ल्यू क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। समझ में आ रहा है मैंने क्या कहा, तो क्या कहेंगे, कंप्रेस करेंगे मतलब बाहर वाला प्रेशर या फोर्स ज्यादा है तो वर्क डन है ऑन सिस्टम क्या करेगा, मेजर रोल प्ले करेगा, डब्ल्यू पॉजिटिव। क्लियर? एक्सपेंशन की बात करें मतलब गैस के थ्रू लगने वाला प्रेशर या फोर्स ज्यादा है तो क्या आएगा, डब्ल्यू नेगेटिव आएगा। समझ में आ गया? यस और नो? तो बाय द वे कहीं पर डाटा अगर सेम आ रहा है लेकिन साइन की दिक्कत है तो ये जरूर ध्यान रखना बेटा। ओके, और कोई डाउट? यस और नो? यस और नो बेटा, डाउट ही आगे बढ़े। अब तो ठीक है। रितु, अरे रितु कहाँ गई? यस और नो? ठीक है बेटा। बच्चों देखो एक बात तो ध्यान रखा करो, ये ऑनलाइन क्लासेस बेटा जरूर है लेकिन इन चीज़ों को सीरियसली लेना बेटा, ये ध्यान रखना। ओके, जैसे नौशाद सर बताते हैं कि सोफे पे पैर लगा के आराम से बैठे होंगे कि देखेंगे, सोल्व कराएंगे, तब स्क्रीनशॉट ले लेंगे खच से। ठीक है, कौन तकलीफ करेगा, ये ध्यान रखना बेटा। जितना लेजी बनोगे, जितना ईजी, जितना आराम देखोगे, जिंदगी में उतनी ही तकलीफ मिलेगी, ये ध्यान रखना। ये आराम होता है बेटा, ये शुगर की तरह होता है, ध्यान रखना। मीठा जरूर लगता है लेकिन जिंदगी बर्बाद कर देता है। समझ में आया ना? तो ये जरूर ध्यान रखना। एक्टिव रहा करो बेटा, रिस्पॉन्स दिया करो, कोई दिक्कत नहीं। आंसर रॉन्ग हो, क्या हो, कैसे हो, कोई दिक्कत नहीं है। लाइव क्लासेस का अपना पर्पज यही है, एक बच्चे की मेंटेलिटी सेट रहती है। 9 बजे आकिब सर की क्लास है तो है, ऐसा नहीं कि रिकॉर्डेड लेक्चर भेज दिए, शाम को देख लेंगे, कल सुबह देख लेंगे, कल देखेंगे, परसों देखेंगे, तो ऐसे 5-7 दिन की वीडियो पेंडिंग हो गए, फिर कौन देखेगा। लाइव क्लासेस का अपना पर्पज ही क्या है, रिकॉर्डेड देना होता था। हम भी अपनी फैसिलिटी के हिसाब से कभी भी 1-1, 2-2 लेक्चर रिकॉर्ड करके भेजते रहते हैं कि देखते रहो, लेकिन फॉर्मेलिटी नहीं करनी है बेटा। जो काम कर ही रहे हैं अच्छे से करेंगे, चाहे थोड़ा सा और एक्स्ट्रा वर्क हमें करना पड़ जाए, लेकिन जब कोई काम अच्छे से कर ही नहीं रहे, पूरे मन से कर ही नहीं रहे, तो करके फ़ायदा क्या। समझ में आ गया बेटा मैं क्या कर रहा हूँ? रिस्पॉन्स दिया करो, मस्त रहा करो, और अपनी इन्हें ऑफलाइन जो ऑनलाइन क्लासेस लाइव चल रही है अपनी, उनको बिल्कुल सीरियसली लो बेटा। हाँ, जैसे ही ऑफलाइन स्टार्ट होता है कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट डे से अपनी ऑफलाइन स्टार्ट कर देंगे आगे कंटिन्यू, लेकिन जब तक ये सब ओपन नहीं हो रहा है तब तक इनका फ़ायदा उठाओ बेटा, और लाइव को उसी के अकॉर्डिंग, उसी मेंटेलिटी के साथ पढ़ना है कि हाँ सामने खड़े होकर पढ़ा रहे हैं, कैसे करना है, क्या करना, उसके अकॉर्डिंग जो भी डाउट्स है, चाहे आपका रिप्लाई आंसर हो, रिस्पॉन्स हो, जो भी हो, फटाफट बताया करो। इससे थोड़ा सा एक्टिविटी बढ़ेगी बेटा, आपका खुद का इंटरनली एनर्जी बढ़ेगी कि हाँ मैं पढ़ रहा हूँ, मैं इन्वॉल्व हूँ क्लास में। समझ में आ रहा है? क्लियर? चलो बेटा, तो ये ध्यान रखना कैसे करना है, क्या करना है बच्चों। देखो, और बाकी बच्चों, जिन 4-5 बच्चों के मैं नाम लेता हूँ आंसर के लिए, मुझे पता है बाकी बच्चे उनको थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है, तो वो मुझे पता है क्लास के बाद सोल्व करके देखेंगे, नो टेंशन। लेकिन जो बच्चा जल्दी फास्टली आंसर दे सकता है उसका मैं नाम जरूर लेता हूँ, ताकि उस बच्चे को फील हो कि मैं आंसर दे सकता था लेकिन क्यों नहीं दे पाया। तो जरूर ध्यान रखो बेटा, सारे बच्चे, चाहे आंसर रॉन्ग हो कोई टेंशन नहीं है। बात समझ में आई क्या? लेकिन मस्त रहा करो। अरे पिछले लॉकडाउन में एक वीडियो आया था, वो देखा नहीं क्या? एक बच्चा थोड़ा सा उदास हो रहा था, तो उसकी दादी आई, क्या हुआ, सर ने कुछ कह दिया क्या? तो कहा नहीं, ऑनलाइन क्लास में सर की औकात नहीं है कुछ कहने की। बात समझ में आई क्या? तो ऐसा तो है ही नहीं, ऑफलाइन क्लास होती है तब भी ऐसा नहीं कि आपको थप्पड़ मार देंगे, आंसर गलत होते ही डांटेंगे, ये वो कुछ नहीं बेटा। ट्राई करना सबसे इंपॉर्टेंट है, मिस्टेक्स हो नो टेंशन, मिस्टेक से, गलतियों से ही तो सीखते हैं। तो ध्यान रखो, ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, आपका जो आंसर आए, शर्माना, डरना, घबराना, ये सब साइड कर दो बेटा, हमें सीखना है और पढ़ना है। समझ में आ गया? यस और नो? क्लियर? अरे बात समझ में आई क्या? यस और नो? यस और नो? अरे ठीक है ना? चलो बेटा आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। लिखो 2 मोल, लिखो 2 मोल आइडियल गैस, 2 मोल आइडियल गैस, 2 मोल आइडियल गैस, 2 मोल आइडियल गैस
is expanded, 2 mole ideal gas is expanded from 2 mole ideal gas is expanded from 4 liter to 40 liter volume. 2 mole ideal gas is expanded from 4 liter to 40 liter volume at 300 Kelvin temperature. At 300 Kelvin temperature, बोर्ड पे डाटा शोर करते रहना बेटा. 2 mole ideal gas is expanded from 4 liter to 40 liter volume at 300 Kelvin temperature. Then calculate the work done. Then calculate the work done in this process. Then calculate the work done in this process. Then calculate the work done in this process. ठीक है, हिंदी में लिखो बेटा. 2 मोल आदर्श गैस को 2 मोल आदर्श गैस को 4 लीटर से 40 लीटर आयतन तक प्रसारित किया जाता है. 2 मोल आदर्श गैस को 4 लीटर से 40 लीटर आयतन तक प्रसारित किया जाता है. तो 30 लिखो 300. तो 300 केल्विन ताप पर इस प्रक्रम में किया गया कार्य ज्ञात करो. तो 300 केल्विन ताप पर इस प्रक्रम में किया गया कार्य ज्ञात करो. देखते हैं बेटा कैसे करना है. अब देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज को कैच करो. कैसे करना. 2 मोल मुझे गैस के मोल दे दिए. क्लियर. 4 लीटर 40 लीटर मतलब एक वॉल्यूम ये है, दूसरा वॉल्यूम ये है. क्लियर. इतना टेम्परेचर, एक फिक्स टेम्परेचर दे रखा. बात वही आ गई कौन सी, आइसोथर्मल वाली कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं नहीं कर सकते. तो वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में फॉर्मूला क्या होता है बेटा. तो W इक्वल टू सबसे पहले कॉन्सेप्ट लिख दो -2.303 nRT log है. log क्या करूंगा, V1 बाई V2 कर दूंगा ना. नहीं बेटा, P4 पहले. तो प्रेशर में क्या आएगा, P1 बाई P2. तो वॉल्यूम में अपोजिट कर दो. तो क्या लिखेंगे, V2 बाई V1. यस और नो. क्लियर. ठीक है बेटा, वैल्यू पुट करो. तो W इक्वल टू देखो -2.303 ऐसा कैसा. और मोल कितना है, 2 मोल. R कितना 8.314. टेम्परेचर कितना दे रखा, 300 केल्विन. मल्टीप्लाई बाई लॉग है. फाइनल वॉल्यूम कितना है बेटा, 40. इनिशियल कितना है, 4. अरे यूनिट लिखने की जरूरत है क्या, स्पेस कम है, टाइम भी कम है, थोड़ा सा ध्यान रखना. इसलिए मैं यूनिट को स्किप कर रहा हूं क्योंकि सभी कैंसिल आउट हो जाएंगे. बस ये ध्यान रखना, ये जूल वाली वैल्यू यूज की है तो अपना रिजल्ट भी किस में आएगा, जूल में आएगा. बाकी मोल इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, टेम्परेचर केल्विन इससे, और ये तो वॉल्यूम हमें पता है बेटा, लीटर से लीटर कैंसिल आउट हो ही जाएगा. क्लियर. ठीक है बेटा, इसे अगर करें तो हमें पता है बच्चों, देखो इजी वे में करें तो 8 को हमें पता है 2.303 से करते हैं कितना आता है, 19.2. यस और नो. अरे आता है नहीं आता, 19.2 मल्टीप्लाई बाई, ये हमें पता है बच्चों. देखो कितना होगा, इसके अकॉर्डिंग करें बेटा. देखो और अगर इजी वे में करूं तो क्या करेंगे, देखो यहां से अगर अपन को करना है 19.2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 300 मल्टीप्लाई बाई लॉग, ये कितना हो गया बेटा, 10 टाइम डिवाइड होगा तो लॉग 10 हो गया. क्लियर. ठीक है बेटा. देखो इसे अगर मैं करूं तो देखो कैसे कर सकते हैं, माइनस है. देखो 19 को अगर किससे करते बेटा, 3 से करे कितना आता है, अरे 57. यस और नो. ये 00 को भूल जाओ, फिर वापस याद करना है. 19 को 3 से करूं कितना, 57. 57 को क्या अगर डबल करूं यानी कितना कर दूं तो 114 आएगा नहीं आएगा, यानी 114. यस और नो. आगे 20 और मल्टीप्लाई बाय log 10 कितना होता है, 1 जूल में. समझ में आ गया, यानी मेरा आंसर कितना आ गया, यानी 11400 जूल. यस और नो. और अगर किलो जूल में ऑप्शन दे रखा हो तो क्या करेंगे, 11400 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर -3 किलो जूल. तो क्या करेंगे बेटा, -11.4 किलो जूल. समझ में आया कैसे किया. यस और नो. देखते हैं बच्चों आंसर आएगा किसी बच्चे के. कुमकुम ठीक है बेटा, लेकिन साइन ध्यान रखो. मैंने क्या कहा, विकास पुरुषोत्तम शाबाश बेटा, ऐसे बच्चे चाहिए मुझे क्लास में. दूरदृष्टि क्या कर रही है बेटा, साइन देखो मैंने क्या कहा. गौरव ठीक है बेटा, प्रदीप ठीक है, हर्षित वेरी गुड, निकिता ठीक है बेटा, प्रज्ञा ठीक है, रितु क्या कर रही है बेटा, साइन देखो. मनीषा ठीक है, आयुष ठीक है, मुकेश ओके सर. ये कौन सा आंसर है, ऐसा तो ऑप्शन ही नहीं था. अच्छा पीछे वाली बात का रिप्लाई है क्या, ठीक है वेरी गुड. तो बच्चों देख सकते हो अभी जैसे इसमें क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है. एक्सपेंशन हो रहा है तो क्या होगा बच्चों, गैस के थ्रू किया गया वर्क क्या होगा, मेजर होगा, डोमिनेट करेगा. तो वर्क डन है बाय सिस्टम. बाय सिस्टम है तो क्या आ रहा है, नेगेटिव के साथ. क्लियर. नोट करो फटाफट.
अरे कर लिया क्या? चलो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो बेटा, लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, कैसे करना है क्या करना, लिखो 0.01 मोल, 0.01 मोल, 0.01 मोल, 0.01 मोल आइडियल गैस, 0.01 मोल आइडियल गैस, 0.01 मोल आइडियल गैस, 0.01 मोल आइडियल गैस is compressed from 4 decimeter cube to 0.01 mole ideal gas is compressed from 4 decimeter cube to 1 decimeter cube volume. 0.01 mole ideal gas is compressed from 4 decimeter cube to 1 decimeter cube volume at constant temperature and 4 bar external pressure. At constant temperature and 4 bar external pressure. Constant temperature and 4 bar external pressure. Then calculate the evolved heat. बोर्ड में लिखा है. Then calculate the evolved heat during this process. Then calculate the evolved heat during this process. Calculate the evolved heat during this process. Calculate the evolved heat during this process. लिख लिए? हिंदी में लिखो बेटा 0.01 मोल, मैं टाइम बचाने के लिए जीरो नहीं बोल रहा हूं, आप लगा लेना, ध्यान रखना। 0.01 मोल आदर्श गैस को, 0.01 मोल आदर्श गैस को नियत ताप व 4 बार दाब पर, 4 तो एक ही बार है बेटा, ये बार उसकी यूनिट है, क्या कहा? 0.01 मोल आदर्श गैस को नियत ताप व 4 बार दाब पर 4 डेसीमीटर क्यूब से 4 डेसीमीटर क्यूब से 1 डेसीमीटर क्यूब आयतन तक संपीड़ित किया जाता है। 4 डेसीमीटर क्यूब से 1 डेसीमीटर क्यूब आयतन तक संपीड़ित किया जाता है, संपीड़ित किया जाता है, संपीड़ित किया जाता है। तो इस प्रक्रम के दौरान, इस प्रक्रम के दौरान, किस प्रक्रम के? इस प्रक्रम के। तो इस प्रक्रम के दौरान उत्सर्जित ऊष्मा ज्ञात करो। तो इस प्रक्रम के दौरान उत्सर्जित ऊष्मा ज्ञात करो। तो इस प्रक्रम के दौरान उत्सर्जित ऊष्मा ज्ञात करो। क्लियर बच्चों? देखो क्या करना है, कैसे करना है। सबसे पहले अब बच्चा सोचेगा अब क्या करें, तो बेटा देखो मैं आपको कुछ हिंट बताता हूँ, इसीलिए बताता हूँ ताकि आप क्वेश्चन को लेके एक कोई बात है आधा घंटा बैठे ना रहो। अब कैसे करूँ, मैंने क्या कहा था, इंटरनल एनर्जी या हीट, आंतरिक ऊर्जा या ऊष्मा नाम देखते ही सबसे पहले क्या करना, फ्लोट वाला कॉन्सेप्ट लगा देना, यस और नो। अरे याद है ना? तो बच्चों मैंने क्या कहा था, हीट की बात करें, ऊष्मा की बात करा, तो सबसे पहले ये अप्लाई कर दो, डेल यू इक्वल टू क्या होता है, क्यू प्लस डब्ल्यू, यस और नो। क्लियर? अब हमें पता है बेटा क्या बोल रहा है, किसकी बात कर रहा है, कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो हमें पता है बेटा क्या, इफ टी इक्वल टू कांस्टेंट, टी अगर कांस्टेंट है तो हमें पता है बेटा डेल यू क्या होता है, रे जीरो होता है, यस और नो। अरे याद है ना? इसका मतलब ये अगर जीरो हो जाए तो क्या लिखेंगे, जीरो इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। क्लियर? मुझे इवोल्ड हीट की बात कर रहा है तो मेरे पास क्यू क्या आएगा बेटा, क्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस डब्ल्यू, यस और नो। अरे ध्यान है ना? इसका मतलब मेरे पास जो डब्ल्यू आएगा, वर्क डन आएगा, उसका साइन अपोजिट कर दूंगा, वो क्या आएगा, इवोल्ड हीट के इक्वल आ जाएगा, उत्सर्जित ऊष्मा के बराबर आ जाएगा। क्लियर? ठीक है बेटा। देखो अब ये वर्क डन कैसे कैलकुलेट कर सकता हूं, मुझे क्या दे रखा है, इतना प्रेशर दे रखा है और 2 वॉल्यूम दे रखे हैं। मैंने क्या कहा, ये प्रेशर है और क्या करेंगे, 2 वॉल्यूम दे रखे हैं। बच्चा कहेगा सर कांस्टेंट टेम्परेचर है, गैस के मोल भी है, तो -2.303 nRT log P1 by P2 या V2 by V1 क्यों नहीं अप्लाई करोगे? तो बेटा ध्यान रखना, जहां प्रेशर और वॉल्यूम दोनों तुम्हें दे रखे हो, क्या कहा फिर सुन लेना, जहां प्रेशर और वॉल्यूम दोनों दे रखे हो तो क्या करना, P डेल V से करना है। समझ में आ गया? क्लियर? ठीक है बेटा। तो यहां से क्या करूंगा, Q इक्वल टू मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस, और माइनस क्या होता है, P डेल V, यस और नो होता है बेटा। तो यहां से क्या लिखेंगे, Q इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो गया,
प्लस और P को क्या लिखूंगा बेटा, P एक्सटर्नल, और डेल V को क्या लिख सकता हूँ, V2 माइनस V1। समझ में आ गया, क्लियर। ठीक है, वैल्यू पुट करो बेटा यहाँ पर। Q मुझे कितना देर का है, देखो Q तो मुझे पूछा है, P की मैं बात करूँ 4 बार, यानी क्या लिखेंगे 4 बार मल्टीप्लाई बाई V2 माइनस V1। देखो बेटा अगर मैं बात करूँ, देखो V की बात करें तो क्या करेंगे, हमें पता फाइनल कितना है 1 और इनिशियल कितना है बेटा 4, और ये क्या है डेसीमीटर क्यूब। मैंने क्या कहा था, हायर माइनस लोअर के चक्रों में मत रह जाना, फाइनल माइनस इनिशियल कर देना, क्लियर। तो यहां से क्या करूंगा, Q इक्वल टू देखो बेटा क्या होगा 4 और मल्टीप्लाई बाय, देखो क्या करेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 4 कितना होगा -3, और ये किस में आ जाएगा बार, और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा डेसीमीटर क्यूब, यस और नो, क्लियर। तो यहां से मैं क्या लिखूंगा बच्चों, -12 है, और बार इंटू डेसीमीटर क्यूब को क्या लिख सकता हूं लीटर, क्योंकि 1 लीटर क्या होता है 1 डेसीमीटर क्यूब, क्लियर। ठीक है, और बार इंटू लीटर, मुझे पता है मुझे क्या चाहिए, क्यू चाहिए। अरे क्यू क्या होता है बेटा, हीट एनर्जी की फॉर्म है या नहीं है, एनर्जी की फॉर्म है, या तो जूल या फिर कैलोरी। तो क्या लिखेंगे, Q इक्वल टू क्या लिखूंगा -12, लीटर बार को हमें पता है जूल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं बेटा 100 जूल। अरे यस और नो, क्लियर। तो Q मेरे पास कितना आ गया बेटा -1200 जूल। समझ में आ गया, एक आंसर तो ये आ गया। वही अगर किलो जूल में करे तो 1000 से डिवाइड कर दो, -1.2 किलो जूल। देखो इसने क्या बोला था, इवोल्व हीट है उत्सर्जित उष्मा। देखो हीट का अगर क्या होगा एमिशन होगा, लॉस होगा, तो Q किसके साथ आएगा बेटा नेगेटिव के साथ, अपने आप आ गया माइनस के साथ। समझ में आ गया, आपको एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है, कहाँ पर प्लस करना है कहाँ पर माइनस करना है, जैसा क्वेश्चन में कंडीशन है कॉन्सेप्ट में उसी के अकॉर्डिंग प्लस माइनस करते जाओ, आपका रिजल्ट अपने आप आ जाएगा। समझ में आ गया, क्लियर। क्योंकि मैंने क्या कहा, बच्चा बार बार यही कहता है सर फॉर्मूला सही था, कॉन्सेप्ट सही था, कैलकुलेशन सही है, गलती कहाँ हो रही है, विद साइन विद यूनिट। समझ में आ गया, क्लियर। नोट करो बेटा, आया किसी का आंसर, अरे आंसर आया क्या, देखते हैं क्या। निकिता सैनी क्या, सॉरी -1.2 किलो जूल, ठीक है। मुकेश ठीक है, गौरव ठीक है, प्रज्ञा ठीक है, प्रदीप ठीक है, सोहेल साइन का ध्यान रखो बेटा, कुमकुम 1200 साइन का ध्यान रखो, गौरव साइन, सॉरी मनीषा, अरे कितनों को माफ़ करूँ रे -1.2, प्रदीप ठीक है बेटा, प्रेम साइन का ध्यान रखो बेटा, कुमकुम ठीक है, निकिता ठीक है, रितु ठीक है, दूरदृष्टि, अरे दूरदृष्टि निकिता ठीक है बेटा, हीट ठीक है बेटा, वेरी गुड, बिल्कुल वेरी गुड। आंसर गलत हो बेटा टेंशन नहीं है, बस ट्राई ये रखा करो कि पहली बार में मेरा जो आंसर आए वो करेक्ट हो, ये ध्यान रखना। एक्यूरेसी मैक्सिमम होनी चाहिए ताकि एग्जाम में ये अपन को हैबिट ना बन जाए, जब तक 2-3 बार करके नहीं करेंगे पता ही नहीं चले आंसर अपना सही है गलत है। नोट करो फटाफट, कर लिया बेटा, अरे कर लिया क्या, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो बेटा। अब बात करते हैं जैसे साइक्लिक प्रोसेस की हमने बात की थी बेटा, उस पर हमें वर्क डन है कैसे पूछ सकता है। ओके लिखो बेटा, कैलकुलेट द वर्क डन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट द वर्क डन, कैलकुलेट द वर्क डन, कैलकुलेट द वर्क डन ड्यूरिंग द फॉलोइंग प्रोसेस, कैलकुलेट द वर्क डन ड्यूरिंग द फॉलोइंग प्रोसेस। हिंदी में लिखो, निम्न प्रक्रमों के दौरान किया गया कार्य ज्ञात करो, निम्न प्रक्रमों के दौरान किया गया कार्य ज्ञात करो, निम्न प्रक्रमों के दौरान किया गया कार्य ज्ञात करो। ठीक है, डायग्राम बनाओ बेटा, कौन कौन से हमें पूछ रहा है कैसे करना है।
चलो बेटा, ये 3 स्ट्रक्चर मैंने बनाई बेटा, इसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, वर्क डन कैलकुलेट करना है। ठीक है बेटा, लिख लिए। तो बच्चों सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, देखो अपना कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये कम से कम बच्चे को दिमाग में होना ही चाहिए कि मुझे क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। ओके, चलो बेटा देखते हैं कैसे करना, क्या करना समझना अच्छे से। सबसे पहले क्या करें, वर्क डन का कॉन्सेप्ट दिमाग में आना चाहिए। W इक्वल टू क्या होता है बेटा, प्लस माइनस क्या करते हैं, एरिया ऑफ साइकिल, यस और नो, जैसा साइकिल जैसा चक्कर हमें दे रखा उसका क्षेत्रफल। ओके ठीक है। नंबर वन में बात करें, W इक्वल टू, देखो बेटा पहली बात तो साइन देखो प्लस या माइनस, देखो एरो की डायरेक्शन, देखो एरो की डायरेक्शन में फिंगर को रोटेट करो बेटा, तो ये बताओ थंब की डायरेक्शन इनसाइड है या आउटसाइड है, इनसाइड, यानी साइन क्या लेना है, माइनस का लेना है, यस और नो। और हमें पता क्या, यानी इस एक्सिस पर प्रेशर है, इस एक्सिस पर वॉल्यूम है, कोई दिक्कत नहीं है। हमें क्या करना, जो स्ट्रक्चर दे रखी है, जो साइकिल हमें दे रखा उसका एरिया कैलकुलेट कर लो। तो हमें पता है बेटा, अगर रेक्टेंगुलर फॉर्म में हो, स्क्वायर फॉर्म में हो, तो क्या करते हैं बेटा, अरे एरिया का मतलब ही क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाई क्या होते हैं, विड्थ, यस और नो, क्लियर। एक को लेंथ मान लो, दूसरी को विड्थ मान लो बेटा। तो देखो क्या करेंगे, 2 से 5, अरे प्रेशर हमें कितना मेजर करना है, ध्यान रखना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, स्ट्रक्चर यहाँ से यहाँ तक है, तो यहाँ देखो प्रेशर कितना है 2, यहाँ कितना है 5 है, इसका मतलब मुझे कितना लेना है 2 से 5, यानी एक्चुअल वैल्यू कितनी है 3, यस और नो। और ये 3 किस में आएगा, एटीएम में, यानी 3 एटीएम मल्टीप्लाई बाई, कैसे किया समझ में आया बेटा। ठीक है, वॉल्यूम देखो यहाँ पर वैल्यू कितनी बोल रहा है 4, ये समथिंग यहाँ पर बेटा ये 4 है, ये कितनी है 6 है, तो मुझे ना 4 लेनी है ना 6 लेनी है, यहाँ से यहाँ तक वॉल्यूम कितना होगा इसका मतलब है, यानी 2, अरे डिफरेंस कितने का है, सीधी सी बात है, ये जो होगी बेटा देखो ये लेंथ कितनी है, ये पैरामीटर यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 6 है, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, सीधी सी बात है, अरे 2 हुआ या नहीं हुआ, 2 हो गया, यानी ये 2 किस में आएगा, लीटर में आएगा, क्लियर, यस और नो। तो इसके अकॉर्डिंग अपन क्या कह सकते हैं बेटा, ये कितना आ जाएगा, -6 ATM इंटू लीटर, बात समझ में आ गई, क्लियर। लेकिन मेरा आंसर हमें पता है बेटा, ATM लीटर में आ सकता है क्या, नहीं, कभी नहीं। वर्क की बात करा तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 101.3 जूल, यानी किस में आ जाएगा बेटा, -607, ठीक है, -607.8 जूल। कैसे किया समझ में आ गया, यस और नो, यस और नो, नोट करो फटाफट फटाफट, स्क्रीनशॉट ले लो, नोट नहीं किया तो क्लास का टाइम हो रहा है बेटा, 21 और करेंगे इसके बाद, कर लिए, अरे बुझाने दे, क्या बुझाने दे बेटा। चलो ये तो अपने बात की अपना पहले का आंसर। देखो बेटा अब दूसरे में हमें क्या दे रखा है, मैंने क्या कहा था, जैसी स्ट्रक्चर है उसी का क्या करना, अपन को एरिया कैलकुलेट करना है। तो क्या करेंगे, सेकंड में क्या करेंगे, W इक्वल टू प्लस माइनस कोई सा भी आ सकता है, डायरेक्शन देखो बेटा, एरो की डायरेक्शन क्या है, यानी इस फिंगर को रोटेट करूं तो थंब की डायरेक्शन देखो इनसाइड या आउटसाइड, आउटसाइड, आउटसाइड क्या करूंगा, प्लस का साइन काम में लूंगा, ये तो श्योर है, क्लियर। अब हमें पता है स्ट्रक्चर हमें कैसी दे रखी है, ट्राइगोनल दे रखा है बेटा, और ट्राइगोनल का हमें पता ही है एरिया क्या होता है बेटा, यानी हाफ है, मल्टीप्लाई बाई क्या होता है, वही बात है, दोनों एक्सिस ले लो बेटा, ये कितना है 3p, ये कितना है 6p, 3p 6p, इसका मतलब ये बताओ यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी आ गई बेटा, अरे ये वैल्यू कितनी आ गई 3p आ गया, समझ में आ गया, क्लियर। ठीक है, ये देखो बेटा इस पॉइंट पर दे रखा 3v, यहाँ पर कितना है 5v, इसका मतलब 3v और 5v, इसका मतलब वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से यहाँ तक की 2v, समझ में आ गया बच्चों, क्लियर। 2 से अगर 2 को उड़ा दे तो यहाँ पर वर्क कितना आ जाएगा प्लस के साथ, यानी कितना आ जाएगा 3pv, समझ में आ गया, क्लियर, नोट करो। कर लिए, अरे कर लिए ना। चलो थर्ड में देखो बेटा हमें क्या दे रखा है बच्चों, देखो तीसरे में क्या करना, तीसरे में मैंने क्या किया, यानी सर्कल की फॉर्म में मैंने दे दिया, तो सर्कल की फॉर्म में करेंगे तो यहाँ पर एरिया क्या होगा बेटा, इसके अकॉर्डिंग बात करें तो W इक्वल टू क्या करना है, मैंने क्या कहा था, प्लस माइनस क्या करेंगे, पाई ए बी, मैंने क्या कहा, अरे जैसे सर्कल होता है क्या करते हैं पाई आर स्क्वायर कर देते हैं, और एलिप्टिकल होता है तो पाई ए बी कर देंगे बेटा, आ गया समझ में। कहने का मतलब क्या है, सर्कल के रेस्पेक्ट में हमेशा क्या करते हैं, सर्कुलर हो चाहे एलिप्टिकल हो, पाई से मल्टीप्लाई करके दोनों जो रेडियस होती है ए और बी का मतलब क्या है, दोनों साइड दोनों एक्सिस की रेडियस, ओके, दोनों साइड की रेडियस को मल्टीप्लाई कर दो, ओके। कैसे करना है, क्या करना है बच्चों, सबसे पहले क्या करेंगे, साइन देखो, ये देखो डायरेक्शन देखो, एरो की डायरेक्शन देखो तो थंब की डायरेक्शन देखो बेटा क्या है,
यानी इनसाइड द पेज, ठीक है। इनसाइड है मतलब क्या करेंगे, माइनस के साथ पाई, पाई की वैल्यू पुट करो बेटा 3.14 मल्टीप्लाई बाई ए मतलब क्या है, एक रेडियस इस साइड से, तो 10 से 30 की बात करूं बेटा, यहां पर ये ध्यान रखना ए और बी क्या है, रेडियस है बेटा, त्रिज्या है, ना कि कंप्लीट एक्सिस। तो ये ध्यान रखना बेटा, क्या करना है, यहाँ से 10 से 30 हमें पता है बेटा क्या हो जाएगा, अरे 20 वैल्यू यूज करूंगा क्या, नहीं, मुझे रेडियस चाहिए, इसका मतलब ये कितना आएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये बच्चों मैंने क्या कहा, ये ए है, इसको मैं ए मान रहा हूँ और इसको मैं बी मान रहा हूँ, समझ में आ रहा है। तो क्या करेंगे बच्चों, ए कितना आ गया, 10 से 30, 20 का डिफरेंस है, यानी ये कंप्लीट वैल्यू 20 है, तो इसकी हाफ कितनी हो जाएगी, 10, समझ में आ गया। तो कितना लेंगे 10, और ये किस में आ जाएगा, बार के साथ, बात समझ में आ गई बेटा। बी कौन सी है, ये वाली रेडियस। तो देखो यहाँ से यहाँ तक की अगर मैं बात करूँ 20 से 60, डिफरेंस कितने का 40, तो रेडियस कितनी हो जाएगी बेटा, इसका हाफ कर दो, कितना 20, यानी 20 डेसीमीटर क्यूब। समझ में आया कैसे किया, यस और नो, क्लियर, ठीक है बेटा। इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो देखो बेटा क्या करेंगे, यहाँ से अगर करें तो बच्चों देखो करना कैसे है, इसको अगर क्या करें, मान लो इस डेसिमल को कैंसिल आउट कर दे, ये डेसिमल गया 2 0 से, तो फाइनली मेरे पास क्या बच गया, अरे फाइनली अपने पास क्या बचा बेटा, 2 ही तो बच गया। तो 2 से मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा, 628, और ये क्या आ जाएगा, बार इंटू डेसीमीटर क्यूब, यस और नो, क्लियर। और अगर इसे कन्वर्ट करें तो -628 मल्टीप्लाई बाई बार, और डेसीमीटर क्यूब को क्या लिखूंगा, लीटर, यस और नो। और लीटर और बार हमें पता है बच्चों, जूल में कन्वर्ट करें तो कितना लिखेंगे, -628 मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाएगा बच्चों, 100 जूल, यस और नो, ध्यान है ना। तो ये इतना जूल आ गया, तो क्या लिख सकते हैं, -62800 जूल, या फिर क्या करेंगे, किलो जूल में लिखें तो क्या करेंगे बेटा, 1000 से डिवाइड कर दूं, कितना आ जाएगा, -622.8 किलो जूल। समझ में आया कैसे किया, यस और नो, यस और नो। आंसर आया बेटा किसी का, देखते हैं बच्चों के आंसर आए हैं क्या, क्या विद नेगेटिव 360, ठीक है, आयुष, निकिता, ठीक है बेटा। थर्ड का क्या कर दिया, थर्ड का देखो बेटा सही से देखो, शाहरुख थर्ड का सही देखो बेटा, दूरदृष्टि थर्ड का क्या कर दिया, कुमकुम थर्ड का सही करो, ऋतु थर्ड का सही करो, आयुष ठीक है, चलो मनीषा ठीक है, कुमकुम, विकास, 2 में 3 आएगा चलो ठीक है, नोट करो फटाफट, वेरी गुड। कर लिया बेटा, अरे कर लिया क्या, चलो। तो ये अपने बात की बच्चों देखो कैसे करना है, क्या करना है। एक बच्चों देखो लास्ट क्वेश्चन हमें कैसे पूछ सकता है, क्या करना है। लास्ट क्वेश्चन लिखो बेटा, लिखो लिखो द प्रेशर ऑफ 32 ग्राम SO2, क्या कहा, द प्रेशर ऑफ 32 ग्राम SO2, द प्रेशर ऑफ 32 ग्राम SO2 गैस, बोर्ड पे डाटा कंफर्म कर लेना। द प्रेशर ऑफ 32 ग्राम SO2 गैस इज चेंज्ड फ्रॉम 0.5 atm to 8 atm at 400 Kelvin temperature. The pressure of 32 gram SO2 gas is changed from 0.5 atm to 8 atm at 400 Kelvin temperature by adiabatic process. By adiabatic process. By adiabatic process, then calculate
द वर्क डन, देन कैलकुलेट द वर्क डन इन दिस प्रोसेस, कैलकुलेट द वर्क डन इन दिस प्रोसेस, ब्रैकेट में लिखो गामा इज इक्वल टू 1.33। वैसे तो जरूरत नहीं थी लेकिन चलो दे दिया, आप भी क्या याद रखोगे। हिंदी में लिखो बेटा, लिखो 32 ग्राम SO2 गैस का दाब, 32 ग्राम SO2 गैस का दाब, 32 ग्राम SO2 गैस का दाब रुदोसम प्रक्रम द्वारा, 32 ग्राम SO2 गैस का दाब रुदोसम प्रक्रम द्वारा 400 केल्विन ताप पर, रुदोसम प्रक्रम द्वारा 400 केल्विन ताप पर 0.5 ATM से 8 ATM कर दिया जाता है, तो इस प्रक्रम में किया गया कार्य ज्ञात करो। इस प्रक्रम में किया गया कार्य ज्ञात करो। तो इस प्रक्रम में किया गया कार्य ज्ञात करो। ब्रैकेट में लिखा बेटा गामा इक्वल टू ये है, गामा इक्वल टू 1.33 लिख लिया बेटा। सबसे पहले देखो हमें हिंट क्या दे रखा है, ये इतना ये इतना ये इतना। सबसे पहले ये देखो प्रोसेस कौन सा, क्या बोला बेटा इसने, एडियाबेटिक प्रोसेस रुदोसम प्रक्रम। तो सबसे पहले देखते दिमाग में आना चाहिए, एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए हमें पता है W क्या होता है, NR∆T अपॉन क्या होता है गामा -1। एडियाबेटिक नहीं बोलता तो गामा देखते ही वैसे दिमाग में आ जाना चाहिए था। क्लियर। देखो बेटा अब इसमें क्या क्या हमें दे रखा है, क्या क्या मुझे चाहिए। हमें पता ये होता है मोल, जबकि मुझे क्या दे रखा है, वेट दे रखा है, भार दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। आर मुझे पता ही होता है। ∆T देखो एक टेम्परेचर मुझे दे रखा है, दूसरा टेम्परेचर मेरे पास आ जाए तो ∆T आएगा नहीं आएगा, आएगा। इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूं बेटा, एक तो मुझे पता है मोल जो होता है, मोल क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास, यस और नो। एंड ∆T क्या होता है बेटा, T2 - T1, यस और नो। और ये वैल्यू पुट करूं तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, W इक्वल टू मोल को क्या लिखूंगा मैं, मास अपॉन मोलर मास। मैं जानबूझ के यहाँ पर मास को वेट ना लिखकर W ना लिखकर यही लिख रहा हूँ M से, ताकि W कैंसिल आउट नहीं कर दो आप, ध्यान रखना बच्चों। फिर कैलकुलेट क्या करोगे, आगे क्या बच गया, R मल्टीप्लाई बाय ∆T को मैं क्या लिखूंगा, T2 - T1 और मल्टीप्लाई क्या लिखेंगे, गामा -1। क्लियर। इसका मतलब देखो वेट मुझे दे रखा है, SO2 का मोलर मास मुझे ध्यान है, गामा मुझे दे रखा है, R मुझे पता ही होता है, ये जो टेम्परेचर दे रखा इतने टेम्परेचर पर ये है। तो सीधी सी बात है, गैस का प्रेशर अगर चेंज करेंगे तो टेम्परेचर में चेंज होगा या नहीं होगा। इसका मतलब ये तो इनिशियल टेम्परेचर है और फाइनल टेम्परेचर मुझे कैलकुलेट करना है, येस और नो। और हमें पता है बेटा एडियाबेटिक प्रोसेस में टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम इन तीनों का आपस में गामा के रेस्पेक्ट में रिलेशन होता है नहीं होता, होता है बेटा। क्लियर। तो देखो अगर मुझे T2 चाहिए, सेकेंड टेम्परेचर मुझे चाहिए, वो कहां से आ सकता है, जो मुझे दो अलग अलग प्रेशर दे रखे हैं उनकी हेल्प से, यस और नो। अरे याद है ना। तो क्या लिखेंगे, एडियाबेटिक प्रोसेस में हम क्या करते हैं, T की पावर गामा P की पावर 1 - गामा इक्वल टू क्या होता है बेटा, कांस्टेंट होता है, यस और नो होता है। तो क्या लिख सकते हैं इसे, T की पावर गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/P की पावर 1 - गामा, यस और नो। अरे ये इनवर्स में आएगा नहीं आएगा, आएगा बेटा। यहां से भी अगर गामा हटा दूं मैं तो क्या लिखेंगे, देखो 1/P की पावर 1 - गामा अपॉन क्या हो जाएगा, ये गामा इसके अपॉन में आएगा या नहीं आएगा, यस और नो। अरे यहां तक बात समझ में आ रही है बेटा। क्लियर। इसका मतलब यहां से मेरे पास जो टेम्परेचर आएगा उस टेम्परेचर की वैल्यू पुट करके अपने पास वर्क डन आ सकता है नहीं आ सकता, आ सकता है बेटा। क्लियर। चलो बेटा देखो तो सॉल्व करते हैं इसे। टेम्परेचर की अगर मैं बात करूं तो पहली बात तो देखो, अगर मेरे पास दो प्रेशर है तो क्या एक टेम्परेचर मेरे पास ये है, तो क्या करेंगे, दो प्रेशर और दो अलग अलग टेम्परेचर हो उनको आपस में कोरिलेट कर सकते हैं नहीं कर सकते, कर सकते हैं बेटा। तो कैसे करेंगे, T2/T1 इसको क्या करेंगे, P1/P2। अरे पहली बात तो ये मैंने क्यों किया है, ध्यान है ना, क्योंकि टेम्परेचर और प्रेशर आपस में क्या है बेटा, इनवर्स है, यस और नो। इसका मतलब T2/T1 किया है तो यहां पर क्या करूंगा, P1/P2। क्लियर। और इसकी पावर क्या करेंगे, इसकी पावर करनी है हमें 1 - गामा अपॉन में क्या किया बेटा, गामा। अरे समझ में आ रहा है। क्लियर। ठीक है बेटा, वैल्यू पुट करते जाओ तो क्या करेंगे, T2/T1 कितना दे रखा है, 400 केल्विन। क्लियर। P1 मुझे कितना दे रखा है बेटा,
0.5, ओके 0.5 दे रखा और P2 मुझे कितना दे रखा है 8 ATM। यूनिट सेम है तो मैं टाइम पास नहीं कर रहा हूँ, यूनिट वापस लिख के कैंसिल आउट करेंगे। बात समझ में आ गई। 1 माइनस गामा, गामा कितना दे रखा है बेटा 1.33, ये गामा कितना है 1.33, समझ में आ रहा है, क्लियर। चलो बेटा तो यहाँ से अपन क्या कह सकते हैं, देखो समझना इस बात को। इसको अगर कैंसिल आउट करूँ तो बेटा क्या करेंगे, अगर ये डेसिमल हटाए तो 8 मल्टीप्लाई बाई अपॉन में 10 होगा, नहीं होगा, होगा। और ये पावर 1 में से क्या करेंगे 1.33 माइनस करें तो माइनस का 0.33 होगा या नहीं होगा, अपॉन में क्या करेंगे 1.33, समझ में आ रहा है, यस और नो, क्लियर। ठीक है, इसको क्या करें बेटा, देखो इससे अगर देखो 5 और 10 को सॉल्व करें कितना आ जाएगा 2, तो क्या आ जाएगा 1/16 और क्या करेंगे पावर, और डेसिमल से मैं हमेशा कहता हूं डेसिमल से बच के रहना बेटा। 0.33 को मैं क्या लिख सकता हूं 1/3 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, लेकिन साइन का ध्यान रखना माइनस, क्लियर। ठीक है, 1.33 को क्या लिख सकता हूं बेटा 4/3, यस और नो, ठीक है। इस 3 को 3 से उड़ा दो तो फाइनली मेरे पास क्या बच गया 1/16, 1/16 पावर कितनी होगी -1/4, समझ में आया कैसे किया, क्लियर। ठीक है बेटा, अब देखो मैथमेटिकली देखो वही बात है, नीरी मैथमेटिक्स चल रही है बेटा, ध्यान रखना, थोड़ा सा दिमाग काम में लेना कि कैसे कर रहे हैं, ओके। ठीक है बेटा, विकास पुरुषोत्तम समझ में आ रहा है ना तेरे, ऊपर से जा रहा मामला, ध्यान रखना बेटा, कोई डाउट हो पूछ लेना। तो क्या करेंगे 1/16 को मैं क्या लिख सकता हूँ 16 की पावर क्या -1, अरे मैथमेटिकली से ऊपर लेके जाऊँ तो हमें पता है 16 की पावर -1 होगी या नहीं होगी, होगी, और ये कितना बाहर -1/4, समझ में आ रहा है बेटा। तो क्या करेंगे माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या होगा प्लस, तो फाइनली मैं क्या लिख सकता हूँ 16 की पावर 1/4, समझ में आया बेटा ये कैसे किया, यस और नो। माइनस माइनस पावर क्या हो जाएगी प्लस के साथ, और हमें पता है 16 की पावर 1/4 कितनी होती है बेटा 2, अरे समझ में आया, यस और नो। ये यहाँ तक कि महाभारत समझ में आई क्या, मेरा पर्पस क्या था बेटा T2 कैलकुलेट करना, तो यहाँ से क्या लिखूंगा T2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे 2 है और मल्टीप्लाई बाई T1 कितना दे रखा था 400 केल्विन, तो T2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 800 केल्विन, समझ में आ गया, क्लियर। बस अगर हमारे पास ये T2 आ गया बेटा तो इसमें वैल्यू पुट करके ये बताओ वर्क डन आएगा या नहीं आएगा, आएगा बच्चों, क्लियर। तो बस वैल्यू पुट करते जाओ, तो W इक्वल टू क्या करेंगे बच्चों, देखो m हमें कितना दे रखा है 32, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई R गैस कांस्टेंट हमें पता है 8.314, मल्टीप्लाई बच्चों देखो टेम्परेचर को मैं इसके देखो नीचे लिख रहा हूँ, अच्छे से देखना बेटा, जगह का अभाव है। तो देखो क्या करेंगे T2 अपने पास कितना आ रहा है 800 माइनस T1 कितना दे रखा है बेटा 400 केल्विन, और ये अपॉन वाली देखो यहाँ ये ध्यान रखना कैसे कर रहा हूँ, क्लियर। MW SO2 की बात कर रहा है तो 64 होता है, अरे ये तो ध्यान है ना, ये अभी तक अंधेरे में जी रहे हो। SO2 की बात कर रहा है, सल्फर का मोलर मास कितना होता है 32, एक ऑक्सीजन का कितना 16, तो 2 का कितना 32 कितना 64, ओके। ठीक है, आगे बच्चों देखो क्या करेंगे, गामा मुझे कितना दे रखा है 1.33 माइनस 1, समझ में आ गया, क्लियर। ठीक है बेटा, इसे अगर सोल्व करें तो देखो कैसे करेंगे 32 बच्चों देखो 32 64 से कितने टाइम डिवाइड होगा 2 टाइम होगा, कैलकुलेशन थोड़ा अच्छे से करना है बेटा, ध्यान रखना 8.314 800 400 कितना हो गया 400 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई 1.33 माइनस 1 कितना हो गया बेटा 0.33, यस और नो। 400 को 2 से उड़ा दूँ कितना आ जाएगा 200, यस और नो, क्लियर। ठीक है बेटा, इसे अगर अपन करें तो क्या करेंगे 8.314 मल्टीप्लाई बाई 200, ये अपॉन में देखो 0.33 है तो इसको 1/3 कर सकते हैं, नहीं कर सकते, डेसिमल से बच के रहना है, ओके। तो फाइनली अपन क्या कह सकते हैं 8.314 मल्टीप्लाई बाई 3 ऊपर जाएगा कितना आ जाएगा बेटा 600, और ये रिजल्ट मेरे पास किस में आएगा बेटा जूल में आएगा, यूनिट का खासकर ध्यान रखना है, ओके, जूल में रिजल्ट आएगा। अब फाइनली क्या करेंगे बच्चों, देखो W इक्वल टू बच्चों देखो कैसे करना है, 8 को अगर 6 से करें हमें पता कितना आता है 48, इजी वे में करो, चाणक्य नीति से कोई दिक्कत नहीं है, टाइम पास करने की जरूरत नहीं है। 8 को 6 से करें कितना 48 है, और हमें पता है बच्चों आगे 8 से ज्यादा है यानी ऑलमोस्ट कितना आ गया 50, 20 तो कितना आ जाएगा 50, आगे 20 कर दो किसमें जूल के साथ, समझ में आ गया, क्लियर। और किलो जूल में हो तो क्या करूंगा बच्चों, ये बच्चों लहराते हुए लिख रहा हूँ, ऑलमोस्ट वाली कंडीशन है, ध्यान रखना, ऑप्शन पास हो तो ही टाइम पास करना, अदरवाइज टाइम पास की जरूरत नहीं है। तो ऑलमोस्ट किलो जूल में कितना आ जाएगा 1000 से डिवाइड करें तो क्या आ जाएगा 5 किलो जूल, समझ में आया कैसे किया, यस और नो। अरे आंसर आया किसी का, देखते हैं। प्रज्ञा 5 किलो जूल, ठीक है बेटा, और रितु 4.6, ठीक है, मनीषा 4.9, आयुष ठीक है, कुमकुम 50, अरे कहाँ चली गई, विकास पुरुषोत्तम शाबाश, एक बार और रिपीट सर, शाबाश, किसने रिपीट करना है इसका सॉल्यूशन,
अरे क्वेश्चन या सॉल्यूशन। चलो बेटा क्लास का टाइम हो रहा है, टाइम ज़्यादा हो गया, चलो नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करनी है। इसमें कोई डाउट है स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, और कोई डाउट हो तो मुझे बच्चों क्लास के बाद कॉल करके पूछ लेना कहाँ क्या डाउट है इसमें। समझ में आ गया? क्लियर? तो ये बच्चों अपने देखो डिस्कस किया वर्क डन के बारे में, एक एक कंडीशन अपने डिस्कस की है। अब क्वेश्चन बैंक में वर्क डन के जो क्वेश्चन हो सारे सोल्व कर लेना, चाहे कॉन्सेप्चुअल हो चाहे न्यूमेरिकल हो, सब हो जाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में अपने स्टार्ट करेंगे एंट्रोपी। बेटा आ गया समझ में? ओके बाय।